खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबर है, आपको बताएं कि मौत का सर्किल बना वंदे मातरम सर्किल। पूरे रोड पर कुकुरमुत्ते की तरह उग चुकी रेस्टोरेंट्स की फसल। आपको बताएं कि 4 किलोमीटर के रोड पर 3 शराब की दुकान। ऐसे में शाम होते ही मदहोशी में कई युवा करते हैं ऑफ रोडिंग। आज शाम भी तेज दौड़ती कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। काफी दूर तक कार के साथ घिसटती चली गई स्कूटी। आखिर तेज दौड़ती कार ने भी सर्किल की 4 फीट ऊंची दीवार को टक्कर मार ध्वस्त किया। वंदे मातरम रोड की खतरनाक स्थिति से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। शाम 5 बजे बाद तो यहां से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं है। पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र में थाना या पुलिस चौकी शुरू करने की मांग उठी है। तो देखिए, तेज दौड़ते वाहनों की वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं। शाम होते ही मदहोशी में कई युवा ऑफ रोडिंग करते हैं और आज शाम भी तेज दौड़ती कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। 4 किलोमीटर के रोड पर 3 शराब की दुकान है। ऐसे में शाम होते ही मदहोशी में कई युवा ऑफ रोडिंग करते हैं, तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाते हैं, जिसकी वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं। पूरे रोड पर कुकुरमुत्ते की तरह उग चुकी रेस्टोरेंट की फसल। 4 किलोमीटर के रोड पर 3 शराब की दुकानें हैं और शराब के सेवन के बाद तेज रफ्तार में वाहनों को दौड़ाया जाता है। शाम 5 बजे के बाद तो इस रोड पर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मौत का सर्किल बन चुका है। लगातार हादसों की वजह से लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज शाम को भी स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार को चोटें भी आई है। थाना या पुलिस चौकी शुरू करने की मांग उठी है कि अगर यहां पर थाना या पुलिस चौकी होगी तो कम से कम लोगों में डर तो होगा, और इसलिए ये मांग उठाई जा रही है। शाम 5 बजे के बाद तो यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल भी। खतरनाक स्थिति से स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं। आखिर तेज दौड़ती कार ने सर्किल की 4 फीट ऊंची दीवार को टक्कर मार गिरा ही दिया। काफी दूर तक कार के साथ घिसटती चली। चौधरी प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या हुआ था आखिर? मैम, ये कार आ रही थी गस्सिमपुरा की ओर से पत्रकार की ओर के लिए, और ये जो ड्राइवर था कार का जी, ये फुली ड्रिंक था और रॉन्ग साइड से ये गाड़ी लेकर आ रहा था। स्कूटी की टक्कर लगी जी। और इसने 300 से 400 मीटर तक तो स्कूटी को भी घसीटा है, जिससे स्कूटी चालक के दोनों पैर चले गए हैं जी, क्योंकि वो गाड़ी के साथ घिसता हुआ है। उसके बाद में एक कार जाके और सर्कल के अंदर जा गिरी है। जो सर्कल की दीवार 4 फीट ऊंची है जी। तो ये आए दिन यहाँ पे ये चीजें होती रहती है, क्योंकि इस रोड पर ठेके और ये इस तरीके की गतिविधियां सुचारू रूप से देर रात तक चलती है। पहले भी यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, पर प्रशासन वगैरह इस चीज को अनदेखा करके और इसकी ओर देख नहीं रहा है जी। सुनील जी, क्या इससे पहले भी आप बता रहे हैं कि हादसे हो चुके हैं, तो क्या इससे पहले भी शिकायत की जा चुकी है इस पूरे मामले की कि यहाँ पर लगातार घटनाएं घट रही हैं? इस पर कोई संज्ञान लिया जाए? कई बार मैम दी गई है, रिपोर्ट वगैरह भी दी गई है। कई बार जेडीएम में इधर उधर कंप्लेंट भी दी गई है, एसपी के यहाँ भी कंप्लेंट दी गई है, पर ऐसा कोई भी अभी तक ऐसी प्रशासन की ओर से। जी चलिए, ठीक है सुनील जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पर 3 शराब की दुकानें भी हैं जो कि रात भर खुली रहती हैं, और उसी शराब की दुकानों से जो आते जाते जो कई बार राहगीर हैं वो शराब खरीदते भी हैं और सेवन भी करते हैं और तेज रफ्तार में वाहनों को दौड़ाते भी हैं, और जिसकी वजह से ये हादसे लगातार हो रहे हैं। और इसीलिए लोग ये मांग कर रहे हैं कि थाना या पुलिस चौकी
शुरू कम से कम कर दी जाए, जिससे कि ऐसे हादसों पर लगाम लगाया जा सके। जो शराब का सेवन कर सड़कों पर गाड़ियों को, वाहनों को दौड़ाते हैं, उन पर कार्रवाई तो हो सके। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं। ऐसे में प्रत्यक्षदर्शी हमें बता रहे थे कि हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन बावजूद इसके शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्यों? बिल्कुल जितना लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन इलाके जो पुलिस है वो शायद यहाँ पर संभालती नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी कई बार दिखाया कि वंदे मातरम सर्किल पर ऐसे हादसे होते हैं। अधिकांश हादसों में जो वाहन चालक हैं वो शराब का नशे में होते हैं और लगातार ऐसी घटनाएं होती है। आज जो घटना हुई है उसके अंदर जो स्कूटी सवार है उसको 500 मीटर तक घसीटते हुए लेके गया। उसके दोनों पैर गंभीर चोटिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि उसकी जान भी काफी हद तक गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन लगातार इशारा देने के बाद, लगातार सूचना देने के बाद भी तो पुलिस वहां पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। इसमें कोई डर नहीं है। जरूरत इसकी है कि वहां पर पुलिस की चौकी बनाई जाए, पुलिस कल वहां मौजूद है, जिससे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके और ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। दीपिका जी, और सत्यनारायण, क्योंकि एक बात और कही जा रही है कि वंदे मातरम सर्किल पर 3 शराब की दुकानें भी हैं और लगातार वहां पर शिकायतें भी की जा रही हैं। क्या आज तक उन पर कोई कार्रवाई हुई है? देखिए दीपिका, यहाँ जो वंदे मातरम सर्किल है के आसपास शराब की दुकानों के साथ साथ वो रेस्टोरेंट और ढाबे हैं जहां पर बिना के शराब की बिक्री की जाती है। हालांकि पुलिस को इस बात का ध्यान नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं होना पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल निशान जरूर खड़ा करता है। ऐसे में जरूर इस चीज की कि पुलिस वहां जाए, जो इस प्रकार के कार्य में लिप्त है वो गिरफ्तार किए। क्योंकि शराब पीने के बाद जो व्यक्ति है वो अपने जो नियंत्रण है वो रख नहीं पाता गाड़ी पर, उसका घटना होती है। लेकिन वो शायद ये पूछा था कि उसकी गलती के कारण दूर से जान जोखिम में आती है। ऐसे में जरूर वहां पर ऐसा पुलिस चौकी की है जिससे कि वहां पर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए लगातार हादसे हो रहे हैं, संज्ञान लेने की वाकई में इसे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।